पिछले लेक्चर में हमने प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चंस किए थे कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे और भिन्न से प्रतिशत कैसे चेंज करेंगे। इसी तरह अब हम पढ़ते हैं कमी या वृद्धि पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर कमी या वृद्धि को प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला लगाते हैं कि मान में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है बटे जो संख्या का प्रारंभिक मान है उसे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर। चीनी का मूल्य 16.00 प्रति किलोग्राम था जो उसका मूल्य घटकर 14.00 प्रति किलोग्राम हो गया है। तो चीनी के मूल्य कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो हमें ये कमी प्रतिशत में निकालनी है। तो यहाँ नोट करते हैं चीनी का मूल्य कितना है। चीनी का मूल्य ये आपका प्रारंभिक मूल्य है 16 रुपए। 16.00 है तो ये 16 रुपए ही है। फिर घटकर कितना मान हुआ है, तो ये प्रारंभिक मूल्य है और ये अंतिम मूल्य लिख लेते हैं इसको हम। अंतिम चीनी का मूल्य या घटने के बाद भी लिख सकते हैं। घटने के बाद चीनी का मूल्य 14 रुपए हो गया है। तो कमी कितनी आई है, कमी आई है 16 से 4 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा। सॉरी 16 से 4 घटाएंगे तो 2, तो 2 रुपए की कमी आई है। प्रतिशत निकालना है हमें तो यहाँ पर प्रतिशत निकाल लेते हैं। कमी में प्रतिशत बराबर कमी कितनी आई थी 2 रुपए की, 2 और प्रारंभिक मान कितना था 16 रुपए और गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए। 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर 2 आपका शेष में बच रहा है रिमाइंडर, उधर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 फिर आएगा पॉइंट, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 8 पंजे 40। तो यहाँ पर आ रहा है डिवाइड करने पर 12.5, तो डिवाइड करने पर आ रहा है 12.5 प्रतिशत। तो हम इसमें रख देंगे, यहाँ पर रखते हैं हम कमी रखते हैं और यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य रखते हैं 2/16 गुणे 100। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 200, यहाँ से 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे 2/16, 16 8 आ गया है बटे में, तो 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1500 रुपए का कोट 25% छूट देकर बेचा तो कोट कितने रुपए में बेचा, ये ज्ञात करना है। तो दुकानदार ने कितने रुपए में कोट बेचा, 1500 रुपए में 25 रुपए की छूट देकर बेचा। तो यहाँ पर छूट जो आई है वो कितनी आई है, कितने रुपए की छूट आई है, तो छूट निकाल लेते हैं रुपए में, बराबर 1500 का कोट था और उसकी 25% छूट दी है। तो 1500 रुपए पर कितने प्रतिशत की छूट है, 25% की। तो 25% पे निकाल लीजिए तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 15 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 375। ठीक है, अब 375 आ रहा है तो अब छूट कितने की है, 375 की हुई है। तो बेचा कितने में था कोट, तो हमारा बेचा गया कोट, हाँ लिख लीजिए, बेचा गया कोट बराबर 1500 माइनस 375 की छूट दे दी तो कितना आया हमारा, छूट कितने रुपए की दी थी, 375 रुपए की। कितने रुपए में से, 1500 रुपए में से। 1500 से 375 रुपए घटा दीजिए तो कोट हमारा कितने में, 0 से 10 से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पर आ रहा है आपका 9, 9 से 7 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 4, 4 से 3 माइनस करेंगे 1, फिर आपका 1125 रुपए में छूट देकर कोट बेचा गया। तो दुकानदार ने 1500 रुपए में 25% की छूट दी। तो हम 1500 रुपए का जब 25% निकालेंगे तो हमें छूट रुपए में मिल गई। तो इस रुपए को टोटल रुपए से हटा दीजिए तो जो छूट के बाद रुपए थे वो आ गए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए अतः दुकानदार ने 1125 रुपए का कोट बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, प्रतिशत हानि बताइए। ये क्वेश्चन लाभ हानि टॉपिक पर है। तो जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो वो आपका कहलाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, बेचते हैं। और जब हम खरीदते हैं तो वो आपका कहलाता है कॉस्ट प्राइस, खरीदने पर और बेचने पर सेलिंग प्राइस। तो जब भी आपका लाभ होगा, जब भी लाभ होता है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, जब भी आपका लाभ होगा
तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। और जब हानि होती है तो इसका मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। मीन्स हमने खरीदा ज्यादा में था और बेचा कम में, तो हमें हानि होगी। और जब हमने खरीदा हमने कम में और बेचा ज्यादा में, तो हमें लाभ होगा। तो यहाँ पर हानि निकालनी है, तो हानि आप निकाल सकते हैं। तो एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, तो यहाँ पर बेची गई है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, एसपी दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है? 20 रुपए। इसी तरह हानि 5 रुपए की हानि हुई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हानि यानी कि लॉस। लॉस हमें दे रखा है 5 रुपए। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो इधर इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो हानि कितनी है? 5 रुपए। 5 बराबर कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है? 20 रुपए। तो 20 को हम जब इधर भेजेंगे तो 5 + 20 हो जाएगा और हमें कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा 20 और 5 25। 25 कॉस्ट प्राइस आ गया। मतलब हमने वस्तु को 25 में खरीदा था और 20 में बेचा। 25 में खरीदा था, 20 में बेचा, इसीलिए हमारी हानि हुई है 5 रुपए की। 5 रुपए की जो हानि हुई है उसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो जब भी हानि हम प्रतिशत में निकालते हैं, हानि प्रतिशत में कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं हानि को। तो हानि हमारी कितनी आ रही थी? 5 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 25। उससे हम डिवाइड करेंगे, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 चौका 100। 5 गुणे 4 बराबर 20। तो हमें 20% की हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है? एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि हो रही है। तो जब भी हमें हानि होती है तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे और हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, 5 रुपए आपकी हानि हो गई। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 20 को इधर भेजेंगे तो हमारा 25 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस से 25 आया, 25 रुपए जिसमें जब हमने खरीदा था, तो हानि किस पर आई है? 25 रुपए पर आई है ना। तो 5/25 कॉस्ट प्राइस को नीचे बटे में रखते हैं। 5/25 गुणा 100। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20% हानि मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी लाभ और हानि पर आधारित है। तो राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो सीपी दे रखा है हमें 300 रुपए। फिर उसे कितने रुपए में बेचे? उसे 20% का लाभ है। बेचे एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है। लाभ कितने का हो? 20% का लाभ है। तो लाभ हमें प्रतिशत में दे रखा है, तो आप एक फार्मूला लर्न कर लीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, और लाभ होता है तो हम प्लस लगाते हैं और अगर हमें हानि हो रही है तो हम माइनस लगाते हैं। तो 1 प्लस लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट, P/100। तो इस फार्मूले में ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। लॉस होगा तो हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस कितना है? 300। 1 प्लस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20% का प्रॉफिट मिले हमें, तो 20 प्रतिशत हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, तो आप यहाँ से प्रतिशत हटा दीजिए। ठीक है, प्रतिशत/100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। एसपी बराबर 300 हो जाएगा। 10 एकम 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12/10 हो गया। तो यहाँ पर 10 एकम 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 12/10 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। 12 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 की और 30 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 360 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था? राम ने 300 रुपए का एक रेडियो खरीदा है। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और लाभ हमें इतना सेलिंग प्राइस निकालना है कि हमें लाभ 20% का प्राप्त हो मिले। तो यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो एसपी बराबर 300 1 प्लस 20/100। 10 से 10 कैंसिल होगा। यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए। 1 10 एकम 10 और 10 में 2 जोड़ते हैं तो 12। 12/10 हो गया। यहाँ से जीरो कैंसिल करेंगे और 30 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस 360 रुपए हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः 360 रुपए में रेडियो को बेचना चाहिए।